बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस के लिए जेएमएम छोड़ देगा एक सीट पर दावा? क्या राज्यसभा चुनाव की आंधी से उबर पाएगा इंडिया गठबंधन? क्या गठबंधन धर्म के लिए झुकेंगे हेमंत सोरेन? ये तीन बड़े सवाल अभी झारखंड में चर्चा का विषय बने हुए हैं और इसकी चर्चा इसलिए भी जरूरी हो चुकी है क्योंकि एक सीट के समीकरण पर इस वक्त झारखंड की पूरी राजनीति टिकी हुई है। झारखंड में राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार तय नहीं किए। राज्यसभा की ये 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन और भाजपा नेता दीपक प्रकाश के कार्यकाल पूरा होने के कारण खाली हुई हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 18 जून को मतदान और फिर मतगणना कराई जाएगी। अब इस पूरे चर्चा में एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी एक सीट पर अपनी दावेदारी पेश करने जा रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो संभावित उम्मीदवारों के 3 नाम इस वक्त केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जा चुके हैं। अब भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा होगी। जबकि बिहार चुनाव से शुरू हुई रिश्तों में खटास कम करने के लिए खुद के राजू झारखंड पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे एक सीट पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए यहां पहुंचे हैं, लेकिन जब वे वापस गए तो शुरू वाला उत्साह चेहरे पर नहीं होगा। हमारा कांग्रेस कैंडिडेट राज्यसभा में बेच सके, ये बात करने के लिए हम इधर आया। लेकिन कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि एक सीट पर वह अपनी दावेदारी छोड़ने वाली नहीं है और 6 जून तक प्रत्याशी के चेहरे का ऐलान आला कमान की ओर से कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरी परिस्थिति पर हेमंत सोरेन अब भी चुप्पी साधे हैं। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि अभी समय है और जल्द ही पत्ते खोले जाएंगे। लेकिन क्या ये पत्ते जब खुलेंगे तो गठबंधन बच पाएगा या नहीं, हर कोई यही जानना चाह रहा है। खैर, वाकई पत्ते खुलने में अभी समय है और पार्टियां आखिरी दिन तक अपने पत्ते खोल सकती है, लेकिन इन पत्तों के बीच में झारखंड की राजनीति चरमरा रही है और इन पत्तों के खुलने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि झारखंड की कुछ समय से स्थिर चली आ रही ये राजनीति वाकई स्थिर रहेगी या फिर जिस फेरबदल की आशंका और संभावना जताई जा रही थी वैसी कुछ स्थिति परिस्थिति एक बार फिर झारखंड में देखने को मिलेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।